हेलो स्टूडेंट, तो फाइनली हम आपके लिए 5 महत्वपूर्ण ऐसे जीवन परिचय ला चुके हैं जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में यदि आप याद करके जाते हैं तो पक्का यही आएगा। तो चलिए आपको यह 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताते हैं और सुनाते हैं पढ़ के। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर पहला का इस प्रकार डालिए और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इस प्रकार हेडिंग डालकर जीवन परिचय हेडिंग डालिए और यहाँ पर लिखिए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी नामक साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई के मृत्यु हो जाने पर इन्होंने परिवार और संभाला। युवावस्था के पहले ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इन्होंने हार न मानकर विषम परिस्थितियों का सामना किया। प्रसाद जी चिंताओं से जर्जर होते गए। अंत में ये क्षय रोग का शिकार हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, उपन्यास में कंकाल, तितली, कहानी संग्रह में आकाशदीप, इंद्रजाल, काव्य में तुम्हारा कमानी, आंसू, झरना, लहर। इसमें से आपको 2 ही रचनाएं लिखने पड़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट जीवन परिचय की ओर चलते हैं। इस प्रकार आप डालिए और फिर आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। इसके बाद मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके मन का नहीं था, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। हिंदी शब्द सागर सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारी सभा में बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारी सभा का संपादन भी किया। श्याम सुंदर दास जी के छुट्टी के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। सन 1941 ईस्वी में स्वाभिमान और गंभीर लेखक का देहांत हो गया। इनकी रचना में निबंध, संपादन, आलोचना। निबंध में चिंतामणि, संपादन में रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, आलोचना में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली। तो चलते हैं नेक्स्ट जीवन परिचय की ओर। सूरदास का जीवन परिचय। जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इन्होंने वल्लभाचार्य को एक भक्ति पद गाकर सुनाया, तभी वल्लभाचार्य ने
इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंपा। सूरदास जी कृष्ण भक्त का सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गऊ घाट पर रहकर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सन 1583 ईस्वी में परसोली नामक ग्राम में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं आपके सामने हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। चलते हैं नेक्स्ट जीवन परिचय की ओर। अगला है सुमित्रानंदन पंत जीवन परिचय। श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौशानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया। अतः इनका लालन पालन पिता और दादी ने किया। पंत जी ने अपनी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अल्मोड़ा में पूरा किया। वाराणसी के जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और मेयोर सेंटर कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की स्थापना 1942 ईस्वी में की। सन 1950 ईस्वी में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए। सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञान पीठ का पुरस्कार मिला। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनकी रचना बीड़ा ग्रंथि पल्लव हैं। चलते हैं नेक्स्ट जीवन परिचय की ओर। महादेवी वर्मा जीवन परिचय इस प्रकार हेडिंग डालिए। देखिए कितना सुंदरता पूर्वक लिखा गया है। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होली के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और माता का नाम हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी ही उम्र में हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। इन्होंने चांद पत्रिका का भी संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 18 मई सन 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 नवंबर सन 1983 ईस्वी को काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनकी रचना में आ जाते हैं निहार, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा, जो कि इनकी इतनी रचनाएं हैं। 2 ही लिखने को आते हैं, आप 2 ही लिखें। और इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय था। यदि आप इतना
याद कर लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में इन जीवन पर्चे में 1 नंबर भी नहीं काट सकता एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि इनमें मेन टॉपिक लिखा है। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो धन्यवाद।